हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग जी। राधे राधे सबको। पहले तो मेरे प्यारे से सब्सक्राइबर को और मेरे चैनल होम क्वीन निशा में आप लोगों का स्वागत है। तो मैं हूँ निशा और आज का व्लॉग स्टार्ट हो रहा है 26 जनवरी की 26 जनवरी की रिपब्लिक डे की हमारी छुट्टी पे। तो आज है हॉलीडे और बच्चे कर रहे हैं अपना रेस्ट सर्दियों में, क्योंकि वैसे ही सर्दियों में बिल्कुल उठने का मन नहीं करता और जो छुट्टी पड़ी है तो बच्चे तो अपनी छुट्टी पूरी एंजॉय कर रहे हैं। बट छुट्टी हो या ना हो, हम लेडीज़ को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है ना। हमारे लिए कोई छुट्टी बनी ही नहीं है हम हाउस वाइफ के लिए, क्योंकि हमारे लिए 24/7 हमें काम करना है। और सर्दी हो गर्मी हो, बीमार हो ना हो, तो काम हमारे लिए कभी ख़त्म नहीं हो सकते। और बस वही काम की वजह से लग गई हूँ। और सुनाइए फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? तो आज क्या क्या कर रहे हो आप लोग, प्लीज़ बताना मेरे को। तो जी, मेरे काम की ड्यूटी तो सुबह 5:15 5:30 बजे से स्टार्ट हो जाती है। तो मेरे को बच्चों की ड्रेसेस धोनी थी, तो मैं वही उठकर सबसे पहले लग गई हूँ। यहाँ मैंने अपनी वॉशिंग मशीन लगाई है और खाने में मैंने आज बनाने थे छोले भटूरे, क्योंकि बच्चों का ना कुछ मतलब जब कोई बड़ी छुट्टी होती है या संडे हो गया, कुछ बच्चों को स्पेशल खाने का मन करता है। तो बच्चों ने रात को ही अपनी फरमाइश रख दी थी कि छोले भटूरे बनाना। तो बच्चों की फरमाइश को ध्यान में रखते हुए मैंने रात ही छोले भिगो दिए थे और भटूरे के लिए आटे का डो मैंने लगा कर रख दिया था। और यहाँ पे देखिए, मेरे 2 से 3 लॉट के कपड़े मेरे धुल चुके थे और बेडशीट वगैरह मेरे को धोनी थी। तो यहाँ मैंने हस्बैंड जी के लिए बनाने थे छोले बिना लहसुन प्याज के, तो वही बनाए हैं। और देखिए किचन की क्या हालत हो जाती है सुबह से ही, बिल्कुल किचन ना इतना मैसी हो जाता है। तो बस वही किचन में एक बार के छोले वगैरह बनाने के बाद मैंने जो चाय वगैरह ले ली थी सुबह, और अपनी वही रोज़ाना जो मेरा रूटीन होता है, पूजा वगैरह कर ली थी। आरती वगैरह करने के बाद फिर मेरे को लगा चलो जब तक वहाँ 2 चूल्हों की गैस है तो फिर वही है कि अपने टाइम को कैसे अरेंज करें। तो मैं लग गई थी यहाँ पे अपनी बैल्कनी को साफ़ करने में, क्योंकि वही होता है ना कि जो भी टाइम होता है मेरे को ये लगता है कि बस अपने टाइम को जल्दी जल्दी यूटिलाइज़ करूं और सारे घर के काम सुबह उठ के ऐसा लगता है कि कोई मेरे अंदर ना कोई छड़ी दे दे और मेरे सारे काम एकदम फटाफट होते चले जाएं। तो बस यहाँ पे यही वाली बैल्कनी साफ़ कर रही हूँ और बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, क्योंकि 2 दिन अगर इन छज्जों पे सफाई नहीं होती तो बहुत ज़्यादा ऐसे लगता है जैसे कब से मैंने सफाई नहीं करी है अपने घर की। तो ये देखिए क्या हाल हो जाता है, बहुत ज़्यादा धूल आती है इन छज्जों पे। तो बस वही सुबह उठने के बाद चाय वाय लेने के बाद फिर मैंने ना यहाँ पानी डाल दिया। तो क्या होता है, पहले पानी डाल के रख दूँ ना, डाल दो ना, तो फिर छज्जे थोड़े से मिट्टी इनकी फूल जाती है। तो यहाँ ये छज्जे वगैरह धोने के बाद और जाऊँगी अभी किचन में। तो किचन में मेरे एक तरह के छोले बन के रेडी हो गए हैं और अभी दूसरे वाले बनाने हैं लहसुन प्याज वाले। तो वही बच्चों को ग्रेवी वाले पसंद है और खाने में वही बनना है। छोले और भटूरे तो बच्चों को तो बहुत फेवरेट हैं और सभी को अच्छे लगते हैं वैसे ज़्यादातर, और सर्दियों में तो वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो बस यही बच्चे कह रहे थे कि जल्दी जल्दी आज काम निपटा लो और हमारे को जल्दी से छोले भटूरों की प्लेट लगा कर देना। तो बस मैंने कहा पहले काम तो निपटे, क्योंकि काम निपटाने में भी बहुत टाइम लग जाता है। तो उधर मैंने बच्चों को उठा दिया था, कार्तिक तो उठकर नहा लिया था और डुग्गू अभी सो रहा था। तो डुग्गू को 2-3 बार हिला दिया था। मैंने कहा चलो नहीं उठ रहे, तो मैं अपने रूम में जग गई। और वैसे तो मैं रोज़ाना सुबह मेरी कोशिश यही रहती है कि उठ के सबसे पहले अपने रूम के कंबल वगैरह फ़ोल्ड करके रखती हूँ, क्योंकि जब हम उठते हैं तो कमरा अगर सुबह के टाइम फैला हुआ दिखता है ना, बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो बस वही आज मेरे को टाइम नहीं लग पाया था, तो मैं अब आई हूँ। तो जब जागो तब सवेरा, वही वाली कहावत है। और आके मैंने सबसे पहले अपने रूम की बेडशीट वगैरह को ठीक करा है और यहाँ पे आज मैं अपने रूम की बेडशीट को धोऊंगी। और ठंड वैसे ही इतनी हो रही है तो बस मन नहीं भी कर रहा था मेरा धोने का, मगर बस गंदगी देख के फिर दिल रहता नहीं है कि दिल करता है बस काम करो। और जब क्या होता है ना, जब हम काम करते हैं तो अपने आप ही हमारे ऑटोमेटिकली शरीर में एक गर्मी सी आ जाती है। और जब तक नहीं करते ना, तो उतनी देर हम अगर कंबल में बैठे रहेंगे तो हमें जाड़ा सा लगता रहेगा और ठंड लगती रहती है ना। तो बस वही अपने शरीर को जैसे ढालो वैसे ढल जाता है, उसी हिसाब से। हाँ, ठंड तो हो रही है, मेरे को भी लग रही थी, बट जब तक काम नहीं कर रही थी तब तक लग रही थी। और जब काम करने में लगी तो फिर बिल्कुल ही मतलब एनर्जी सी आ गई। और फिर काम करते करते तो बस थोड़ी थोड़ी सी गर्मी भी लगने लग जाती है।
तो बस यहाँ पे देखिए बातों ही बातों में बेडशीट मेरी बिछ चुकी है और यहाँ पिलो कवर भी मैं चढ़ा ही दूँगी साथ के साथ। और अभी मेरे मशीन में ये मेरे को मतलब कि बेडशीट धोनी है और अभी लहसुन प्याज वाले छोले भी मेरे को बनाने हैं। तो सुबह के टाइम ना पता है क्या होता है, टाइम कम होता है और काम ज़्यादा होते हैं। और छुट्टी वाले दिन तो वैसे भी हमारे काम पूरे निपटते ही नहीं हैं, क्योंकि कोई कुछ मांग रहा है। क्या होता है ना कि अकेले आप काम कर रहे हो ना तो कोई वो नहीं होता, और जब बच्चे होते हैं या कोई होता है ना तो काम निपट नहीं पाता। क्या होता है, हम किचन में लगे, घर में लगे और बार बार इनकी बातें सुनते रहें, कभी कोई कुछ कह रहा है, कभी कोई कुछ कह रहा है, तो इस वजह से हमारा टाइम थोड़ा ज़्यादा ख़राब हो जाता है। तो बस यहाँ पे मैंने लहसुन प्याज वाले भी छोले बना लिए थे। और लहसुन प्याज में वही है, लहसुन प्याज को अच्छे से कूट के और प्याज का मसाला बना के मैंने खूब अच्छी तरीके से भून लिया है। तो वहाँ मैंने छोले भी बनने रख दिए हैं। और आटे का डो तो पता ही है आपको, मैंने रात को ही गूँध दिया था, क्योंकि खमीर उसमें अच्छी तरीके से, गर्मी सर्दियों का टाइम है ना तो उठ जाता है सर्दियों में अच्छे से, अगर पहले गूँध के रख दें 10-12 घंटे पहले, और बहुत अच्छा खमीर उठा था। तो वहाँ मेरे छोले बन रहे थे। और देखिए किचन का काउंटर टॉप वगैरह मैंने पूरा क्लीन कर दिया है और छोले भी देखिए बन गए हैं। तो अभी ये मंदी गैस पे पकेंगे, और जब तक मैं कर लेती हूँ अपनी बैल्कनी वगैरह साफ़। तो घर में झाड़ू पोछा वगैरह तो मैंने कर ही लिया था, पूरा घर मेरा हो गया था क्लीन। तो अब बारी आ गई है यहाँ बैल्कनी की। तो बैल्कनी का सबसे मतलब एंड का पार्ट है, क्योंकि जो भी गंदे कपड़े डस्टिंग के होते हैं ना, वो सारे मैं इस मशीन के गंदे पानी में डालती हूँ। और जो भी मेरे कपड़े सूखते जाते हैं इनको मैं साथ के साथ उतार लेती हूँ। वैसे कुछ सूखे तो है नहीं, बस 2-4 चीज़ें ही सूखी सी लग रही थी। सूखी भी क्या थी, वो हल्की सी क्या कहते हैं, नमी वाली सी लग रही थी मेरे को। तो बस इन्हीं सब को मैं फ़ोल्ड कर रही थी, मतलब बार बार पलट कर देख रही थी कि क्या सूखा है क्या नहीं सूखा। और ठंडे पानी में काम करते करते ना वैसे भी अब ना आदत सी हो गई है। ज़्यादा ठंड थी तब तो मेरे को बहुत ज़्यादा लग रही थी, अब तो हल्का सा फिर भी थोड़ा सा माइनर सा मौसम चेंज हो चुका है, हवा तो चल रही है। और पूरे घर में मैंने जब सफाई करी तो सारे घर के फ़ैन ऑन कर दिए थे, क्योंकि वही रहता है ना कि जैसे कमरा अगर कमरे सूख जाते हैं ना तो बहुत ही वो रहता है कि मतलब कोई पैर बनाए तो फिर वो गीले गीले पैर नहीं बनते हमारी फ़र्श पे। तो बस पंखे वगैरह मेरे सर्दी में भी पूरे ऑन रहते हैं जब तक फ़र्श नहीं सूखता। तो क्या होता है ना, जो अगर फ़र्श ना सूखे ना, ये पैर बनाते रहते हैं, फिर बहुत खुंदक आती है। तो इसी वजह से मैं तो फ़ैन सारे ऑन कर देती हूँ। और यहाँ पे देखिए मेरा पूरा काम निपट चुका है। तो बस वही है, सर्दी हो गर्मी हो हमारी तो कोई छुट्टी होनी नहीं है, तो काम तो करना ही करना है। और यहाँ पे झाड़ू पोछा पूरा निपट चुका है। और अभी मेरे को किचन में जाके भटूरे बनाने हैं। तो पहले मैं ये वाली बैल्कनी पूरी अच्छी तरीके से सुखा दूँगी, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे गंदे पैर लेके, जैसे यहाँ पानी रह गया ना तो अंदर हॉल में लेकर आएंगे, अगर बार बार छज्जे पे आएंगे तो फिर वही है, निशान बनते जाएंगे। तो मेरी कोशिश तो यही रहती है कि बच्चे तो बच्चे हैं, मानेंगे नहीं, तो मेरे को ही अपने आप को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। मैं फ़ैन वगैरह ऑन कर दिया था यहाँ का भी, और बिल्कुल सुखा दिया था इस वाली बैल्कनी को। क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे फिर चप्पल के बिना भी बहुत बार सॉक्स में घूमते हैं घर में, तो फिर वही रहता है कि उनकी सॉक्स वगैरह गीली हो जाती है। तो यहाँ पे देखिए वाइपर वगैरह मार दूँगी और अपनी इस वीडियो को करूँगी मैं अब यहीं पे एंड। आई होप आप लोगों को मेरा ये छोटा सा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, जो भी मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहा है। और फिर कल मिलेंगे एक और नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय। तो यहाँ पर मेरा पूरे घर का काम निपट गया है, और अभी मेरे को भटूरे वगैरह बनाने हैं। तो बच्चों को तो बहुत जल्दी भूख लग जाती है, तो वो तो मेरा जहाँ दिमाग खा रहे थे कि मम्मी पहले भटूरे बना दो बाद में कुछ काम करना। तो बस एक भटूरा फूला नहीं था, अब दूसरा का ट्राई कर रहे हैं, देखते हैं ये भी फूलता है कि नहीं फूलता है, क्योंकि मौसम ऐसे ही हो रहा है ना ठंड में। तो फाइनली भटूरा फूल गया। मेरे को यही टेंशन हो रही थी, पता नहीं आज मेरे भटूरे फूलेंगे कि नहीं फूलेंगे, बट फूल गया था भटूरा। और यहाँ थाली मैंने लगा दी थी बच्चों के लिए, क्योंकि भूख इनको इतनी जल्दी लग रही थी कि इनसे सब्र बिल्कुल भी नहीं हो रहा था छोले भटूरों को देख के। तो आ जाइए जिसने मेरे छोले भटूरे ट्राई कर रहे हैं, तो यहाँ लग गई है प्लेट। और आ जाओ जिसने एंजॉय करने हैं। तो कल मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए टाटा एंड बाय बाय।